देखिए, अनुसंधान हम लोग सभी दिशाओं में करते हैं और आपने जो कहा है ऐसा नहीं है। हम लोग हर तरह से अनुसंधान करते हैं। कोई भी घटना हो तो घटना को कारित करने में जो तंत्र यूज़ हुआ है उस जैसे हथियार यूज़ हुआ है, गाड़ियाँ यूज़ हुई हैं भागने, या अपराध कर्मियों ने कोई मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया है आपस में बात करने के लिए, तो ये सारा तंत्र है। केवल गाड़ियाँ या हथियार नहीं है तंत्र, अपराध करने के बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनसे हथियार होता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अपराध करने में मदद मिलती है। वाहन है, मोबाइल फ़ोन है, या और भी इस तरह की चीज़ें हैं। हथियार एक चीज़ है, और हम सब लोग इस पर निगरानी रखते हैं और गंभीर अनुसंधान करके, जो भी हमारे पास में तार्किक अनुसंधान करके त्वरित सजा दिलाना भी एक उद्देश्य रहता है कार्रवाई। थैंक यू। क्योंकि आपातकालीन सेवा की जो गाड़ियां रहती है वो सुनसान इलाके में खड़ी कर दी रहती है। आज भी पाटलिपुत्रा इलाके में हत्या की घटना हो गई। आपके प्रश्न का प्रथम जो वाक्य है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि राजधानी में घटनाएं बढ़ रही हैं। घटनाएं पूर्णतः नियंत्रण में हैं, कहीं कोई घटना नहीं बढ़ रही है। जो आंकड़े हैं मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिए हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि डायल 112 बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। जैसा मैंने कहा, पुलिस की 100 गाड़ियाँ पटना शहर के लिए डेडिकेटेड हैं, और ये एक डेटाबेस हमारा बना हुआ है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे खड़ी होगी, और वहीं से वो गाड़ी जब कॉल आती है तो सॉफ्टवेयर में ये पहचान होती है कि कौन सी गाड़ी पास में है, उसको हम लोग वहाँ पर भेजते हैं। अभी 2 महीने डायल 112 प्रोजेक्ट के कंप्लीट हुए हैं। इस 2 महीनों में किस तरह की कॉल कहाँ से आई, किस तरह की गाड़ियों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, किस तरह की गाड़ियों पर कम कॉल आई है, उसके हिसाब से अगर रीलोकेट करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। और ये पूर्णतः अन्य राज्यों में भी चल रहा है। बिहार राज्य में इसकी बहुत ही अच्छी शुरुआत अभी 2 महीने पहले हुई है। कुल इस पूरे राज्य में 400 गाड़ियाँ इसके लिए उपलब्ध कराई थी। पुलिस को बहुत संसाधन मिले, और ये इक्विप्ड गाड़ियाँ हैं। इसमें पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी, ड्राइवर 24 घंटे उपलब्ध है। ये इमरजेंसी सेवा, इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग हो। मैं इस आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें। और 112 की सेवाएं हम लोग खास मकसद से रखा गया कि त्वरित घटना स्थल पर पुलिस पहुंचे। और बहुत सारे मामलों में मैंने आपको करीब 3 हफ्ते पहले एक प्रेस नोट जारी किया था। मैं निर्देश अपने टीम को ये दे रहा हूँ कि अब 2 महीने के बाद में उसका एक समरी बनाए कि कहाँ पर किस तरीके से 112 के कारण, त्वरित पहुंचने के कारण घटना रुकी, यह विवाद था उसका निपटारा हो गया। तो ये हम टीम को भी लगाया गया था। आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। क्या कारण रहा है, कहाँ पीछे रही? विशिष्ट जानकारी आपके प्रश्न की मेरे पास में नहीं है, लेकिन जो भी लूट की घटनाएं होती हैं, और खासकर कैश लूट या सोना लूट, उसमें आपने देखा कि दरभंगा में हो, समस्तीपुर में हो, वैशाली में हो, पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम बना करके कार्रवाई की गई, उद्भेदन किया गया। पटना पुलिस ने ही जनवरी में एक घटना हुई थी, ये गांधी मैदान थाना के अंतर्गत, उसमें भी त्वरित कार्रवाई करके उसका उद्भेदन कर लिया था। इसमें किस स्तर तक अनुसंधान पहुंचा मुझे जानकारी लेनी होगी, लेकिन पुलिस की टीम लगातार कार्य करती रहती है। कुछ कांडों में समय लगता है, मुझे लगता है ये उस श्रेणी का कांड है जहाँ पे कुछ समय लग रहा है। तो देखा जाए तो कितना फायदा हुआ, और बीच में ये जो स्पीडी ट्रैप था ये बीच में पुल पड़ गया, तो लगता है कि आने वाले दिनों में लगातार जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कारण थे पिछले वर्षों में, जिसके कारण ये कम पिछले दो दो वर्षों में थोड़ा कोरोना के कारण भी गवाही, न्यायालय के कार्य और बहुत सारी चीज़ों पे इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हुई। लेकिन 2022 में हम लोग बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, और अभियुक्तों को सज़ा मिल रही है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य यही रहता है। आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि अपराध कर्मियों को उनके तार्किक अनुसंधान के बाद न्यायालय से सजा मिल सके, और न्यायालय से सजा मिलने के बाद फिर एक नया चक्र उनके जीवन में शुरू हो। जब सजा काटने के बाद वो आए समाज में, तो उनके अंदर में एक सुधारात्मक दृष्टिकोण नजर आए। वो एक पूरा पहलू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों की ये जो आपने कहा है,
हम लोग ये पहल बराबर जारी रखेंगे और जो अपराध कर्मी हैं उनको सज़ा दिलाने की दिशा में हम लोग सक्रिय हैं और आगे भी काम करते हैं। मैं आपके सामने बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। ये बिहार पुलिस और अभियोजन सभी की मिलीजुली उपलब्धि है। बिहार राज्य में कानून का राज स्थापित करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सज़ा दिलाने की नीति के क्रम में और अपराध की घटनाओं की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में त्वरित विचारण के तहत जो हमारे उपलब्धियां हुई हैं, जो अपराध कर्मियों को दोष सिद्धि कराई गई है, उसका ब्यौरा मैं सामने रखना चाहता हूँ। 2020 में कुल मिलाकर के 1557 नहीं बल्कि 3557 अपराध कर्मियों को सजा दिलाई गई, 3557, और उसमें फांसी की 3, आजीवन कारावास के 405, 10 वर्ष या उससे अधिक के 215 अपराध कर्मी शामिल थे। अन्य अपराध कर्मियों को 10 साल से कम की सजा दी गई। 2021 में कुल अभियुक्तों को सजा दिलाई गई वो संख्या थोड़ी सी घटी और 2631 अपराध कर्मियों को सजा दिलाई गई। इसमें फांसी की ज़्यादा सजा हुई, फांसी की 27 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई, 705 को आजीवन कारावास और 332 को 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई। बाकी अपराध कर्मियों को 10 साल या उससे कम की सजा सुनाई गई। इस वर्ष जुलाई तक ये जो आंकड़ा है ये बहुत अच्छा और बहुत उत्साहवर्धक रहा। ये पुलिस और अभियोजन दोनों की जो टीम काम कर रही है उसके तहत हुआ है। अभी तक जहां पिछले साल केवल 2631 पूरे साल में अपराध कर्मियों को सजा हुई थी, इस साल जुलाई तक 3083 अभियुक्तों को अभी सजा हो चुकी है और अगर यही रफ्तार रही तो 5000 से ऊपर अपराध कर्मियों को हम लोग सजा दिलाएंगे। इसमें फांसी की 6, आजीवन कारावास की 550, 10 साल या उससे अधिक के 264, 10 साल से कम 1024, 2 वर्ष से कम 1239, कुल 3083 अभियुक्तों को अभी जुलाई तक सजा दी जा चुकी है। उसके अलावा पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने एक और आंकड़ा स्थापित किया है कि कई अभियुक्तों को जुर्माना की राशि दे करके छोड़ दिया जाता है। उसको भी हम लोगों ने कन्विक्शन मांगा है, क्योंकि माना है चूंकि वो कोर्ट के द्वारा एक तरह की सजा, उसमें जेल नहीं भेज करके जुर्माना की राशि वसूली जाती है। तो 2021 में जहां 5727 अभियुक्तों को जुर्माना दिया गया, वहीं इस साल जुलाई तक 22